बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल आलमीन की हैं। करोड़ा दरूद मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। देखने सुनने वाले अहबाब गिरामी कदर को सलाम अर्ज़ खुश आमदीद। साथियों, आज की हमारी गुफ्तगू आलमी मंजरनामा है और यानी कि वर्ल्ड न्यूज़ और आलमी तौर पर इंटरनेशनली जो अपडेट्स हैं, जो पेशरफ्त हो रही है, जो तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, इस पे गुफ्तगू करेंगे। तो आज का हमारा मौजू तीसरी आलमी जंग का खदशा है। और अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से बग्राम एयरबेस मांग लिया है और ना देने की सूरत में धमकी संगीन नताइज की दी है, जबकि तालिबान ने इनकार कर दिया है। अब यहाँ से एक नया कशीदगी का इंटरनेशनल सिलसिला शुरू हो गया है। आलमी कशीदगी हो गई है। अमेरिका बग्राम एयरबेस क्यों मांग रहा है? तालिबान ने इनकार कर दिया कि हम 1 इंच भी किसी को नहीं देंगे। इसके पीछे क्या कहानी है, इसके असबाब क्या हैं, इस पे गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले तो पाक सऊदीया जो दिफाई मुआहदा हुआ, उसके जवाब में अब उस मुआहदे के अंदर पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मामलात में एक दूसरे का हर किस्म का ताउन करने का, मदद करने का, यूं कर लीजिए कि A to Z जो भी मामलात एक दूसरे के होंगे तो वो साइन हुआ मुतालबा। और पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ है, सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ। इस पर सऊदी अरब की जो मुकद्दस मकामात और तेल की जो तनसीबात है, उनकी सिक्योरिटी पाकिस्तानी अफवाज के पास आ गई। पाकिस्तानी अफवाज वहाँ पहुँच गई और यहाँ आकर अमेरिका को धचका लगा, क्योंकि अमेरिका से उनका मुआहदा ख़त्म हो गया और इनखला शुरू हो गया। यही नहीं बल्कि भारतीय जो कंपनियाँ और जो लेबर वहाँ काम कर रही थी, उनका भी इनखला शुरू हो गया है। सऊदी अरब ने उनको भी वापस जाने का कह दिया, क्योंकि कतर और सऊदी अरब दोनों के अंदर मुख्तलिफ कंपनियों के भारतीय जो मुलाजमीन हैं और आके एजेंट पाए गए हैं, पकड़े गए हैं, उन्हें सजाएं हुई। तो इस मुआहदे से अमेरिका नहीं, भारत को भी नुकसान हुआ है। और इजराइल को तो अब पता है कि सामने पाकिस्तानी बैठे हैं, उनसे लड़ना है। उसके बाद दीगर मुसलमान अरब मुल्कों ने भी पाकिस्तान से ऐसे मुआहदे करने के सिग्नल दे दिए, जैसे मिस्र ने भी कहा है कि हम पाकिस्तान से मुआहदा कर सकते हैं। साथ ही धमकी लगाई है इसराइल को कि तुम्हारे जंगी जेट जैसे ही मिस्र के हदूद में दाखिल होंगे, उनको हिट कर लिया जाएगा। अब ये मुआहदे की वजह से थोड़ा सा मंजरनामा तब्दील हो रहा है कि एक OIC का जब कतर पे हमला हुआ, उसके जवाब में इकट्ठा होकर लड़ना, उसके बाद ये मुआहदा हुआ। तो यानी कि 57 के करीब मुसलमान मुल्क इकट्ठे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इकट्ठी जंग, इकट्ठा अमन, यानी कि दुख सुख के साझी बनने का अंदेशा है, बल्कि यकीन है। अब इसके फौरन बाद इसराइल ने भारत के साथ, इंडिया के साथ ऐसा मुआहदा कर लिया कि जैसा पाकिस्तान और सऊदीया का डिफेंस मुआहदा हुआ है। और साथ ही जैसे ही मुआहदा हुआ है, पाकिस्तानी अफवाज ने वहाँ पहुँची हैं सऊदी अरब की सरजमीन पर, हजाज की सरजमीन पर। तो अमेरिका बहादुर ने अपना
एक बहुत बड़ी मिकदार में फौजी साजो सामान के जहाज इसराइल पहुंचा दिए, जिसमें हर किस्म का साजो सामान है। यानी उनको भी खौफ या ख़तरा अंदेशा था कि पाकिस्तान या सऊदी अरब के साथ अब पंगा लेना ठीक नहीं, लिहाजा खदशे के पेश नज़र अमेरिका ने यह कार्रवाई कर दी। अब बलग्राम एयरबेस का तकाजा और धमकी संदीन नतज की, इस पे आते हैं। ये उसकी बेसिस थी। सबसे पहले तो बलग्राम एयरबेस की जो हैसियत है, जो उसका जुग्राफिया है, इस पे बात करते हैं। ये जलालाबाद के सूबे के अंदर बलग्राम एयरबेस है, जिसका हदूद अरबा 70 किलोमीटर लंबाई इसकी है और ये 1950 में बनाया गया था। और इसके अंदर हर किस्म का अमेरिकी त्यारा, बड़े से बड़ा त्यारा भी उतर सकता है। इसके अंदर जो हर्ब का अक्सर ये अस्करी जो भी इक्विपमेंट है तमाम यहाँ मौजूद होती हैं, यानी कि टैंक, तोप। एक बहुत बड़ा एक अड्डा है और दुनिया में सबसे बड़ा, इसलिए अमेरिका वापस लेना चाहता है, जबकि अफगान हुकूमत ने इनकार कर दिया। अब इस अड्डे के ऊपर इतना जोर क्यों है बलग्राम एयरबेस पर? यहां से तो 20-22 साल धक्के खाकर अमेरिका जलील होकर जा चुका है, फिर इसकी क्या जरूरत है? अब मैं बताऊं, बलग्राम एयरबेस से तकरीबन 65-70 किलोमीटर के फासले पर चाइना का वो इलाका है जहां चाइना ने अपनी एटमी तनसीबात, एटमी मसनूआत, एटमी जो भी उसके जोहरी मवाद पड़े हैं, उनका जखीरा किया हुआ है। और अब चाइना तो नहीं चाहेगा कि अमेरिका दोबारा यहां आए, और जैसे इसराइल के हर मामले में अमेरिका की पुष्टपनाही आशीर्वाद होता है, ऐसे आलम समझता है, दुनिया समझती है, पाकिस्तान के पीछे चाइना का बड़ा हाथ है। अब ये एयरबेस डायरेक्ट 3 मुल्कों को नजर रखने के लिए या हिट करने के लिए, हमला करने के इस्तेमाल होगी। एक चाइना, दूसरा जलालाबाद से करीबी पाकिस्तान के कबायली इलाके शुरू हो जाते हैं, यानी इस एयरबेस से पाकिस्तान पे भी अटैक हो सकता है। तीसरा रशिया, उस पर बड़ा असरअंदाज होगा, तो इसलिए एयरबेस मांग रहे हैं। इधर इंडिया ने भी अड्डे दे दिए। पाकिस्तान और चाइना को घेरने के लिए ये एयरबेस के ऊपर लड़ाई हो रही है, जबकि अफगान हुकूमत ने इनकार कर दिया। अब एक नई जंग शुरू हो गई। नई जंग कैसे शुरू हो गई? अब बलग्राम एयरबेस हासिल करने के लिए अमेरिका हमला करेगा नेटो को मिलाकर, यूरोपीय यूनियन को मिलाकर। भूल गया मैं, सॉरी, एक नुकता कि बलग्राम एयरबेस का डायरेक्ट फायदा अमेरिका को और नुकसान पाकिस्तान, चाइना, ईरान, रूस, 4 मुल्कों को इसका नुकसान होगा। 4 मुल्कों पे वो आराम से हमला कर सकता है, क्योंकि चारों की सरहदें अफगानिस्तान के साथ रलती हैं। अब हमला करेंगे तो उनको ठिकाने, फौजी अड्डे चाहिए। अमेरिका डायरेक्ट नहीं कर सकता, या खलीजी ममालिक से। अब खलीजी ममालिक तो एक किस्म के इनकारी हो गए हैं। तो इसराइल के जरिए नेटो ममालिक और ये इकट्ठे हो जाएंगे। इधर से पाकिस्तान और मुस्लिम 57 के करीब ममालिक हैं, उनका इत्तेहाद बन जाएगा, बन चुका है, क्योंकि मिस्र इस माहदे में शामिल हो रहा है। तुर्की ने इशारा दे दिया है, और बहरीन और कतर वो भी
इरादा रखते हैं। ईरान तो ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ है, तो 57 के करीब मुसलमान मुल्क हैं, उनके साथ चाइना है, रूस है, जनूबी कोरिया है, तो ये भी एक बड़ा बुलाक है। उधर नेटो के भी 40 के, ये भी एक बड़ा बुलाक है। तो उस एयर बेस के ऊपर अफगान जंग होगी। अफगान जंग में फिर ये दुनिया दो बुलाक्स में बटेगी। इंडिया पाकिस्तान पे हमला करेगा, पहले भी कर चुका है, इसराइली साजो सामान पहुंच चुका है। चाइना पे हमला करेगा, पाकिस्तान और चाइना इंडिया पे हमला करेंगे। ऐसे ही अमेरिका, इसराइल, इंडिया, नेटो, ये दोनों एक दूसरे के मध्यम, और दूसरा पाकिस्तान, चाइना, तुर्की, ईरान, खलीजी ममालिक, तमाम मुस्लिम ममालिक, ये एक बुलाक में आगे। और ये दोनों नेटो, ये दोनों बुलाक नेटो और मुस्लिम नेटो, यूँ समझ लो आपस में आमने सामने हैं। तो इस एयरबेस के हसूल के लिए, जैसे पहले 9/11 हुआ तो एक बहाना बनाया गया, अब ये एयरबेस हासिल करने के लिए जंग होगी। जंग के अंदर रूस, चाइना, पाकिस्तान, ईरान को देंगे और मुस्लिम ममालिक सारे कूद पड़ेंगे। यूं एक बड़ी खतरनाक जंग हो सकती है। अब एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है। दूसरा ये है कि अमेरिका को हमला करने के लिए करीबी मुल्क, एयरबेस हासिल करने, करीबी मुल्क में अड्डे चाहिए। अफगानिस्तान ने एब्सोल्युटली नॉट, पाकिस्तान ने, इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था। अब शहबाज हुकूमत है, देखो इन पे प्रेशर है कि वो अड्डा दें, वो बेस देंगे तो वहां से आसानी से हमला होगा, वरना भारत में अड्डे मौजूद है। या फिर यूएई में, खलीजी ममालिक में अभी भी कुछ अड्डे अमेरिका के मौजूद, जहां से जहाज उड़कर ईरान को क्रॉस करके आएंगे। और ईरान भी अपनी फजाई स्पेस नहीं देगा। तो एक आलमी तनाज़ा, बहुत बड़ा तनाज़ा, जो तीसरी आलमी जंग की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसमें अब पाकिस्तान पे प्रेशर होगा कि हमें अड्डे दो। मुआहदा तो मनसूख नहीं होगा, मुआहदा तो अब बढ़ रहा है, और मुआहदे में हर किस्म, मुआहदे के रूप से पाकिस्तान हर किस्म का हथियार इस्तेमाल कर सकता है, हर किस्म का हथियार, मिसाइल, टेक्नोलॉजी सऊदी अरब को दे सकता है। ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, और यहीं से इस कशीदगी का, इस जंग का आगाज होगा। बगराम बेस एक बहाना होगा, और डायरेक्ट पाकिस्तान पे अमेरिका, इसराइल और इंडिया हमला करेगा, किसी वक्त भी कर सकता है। इंडिया तो क्योंकि पड़ोस में बैठा है, लेकिन इसको फुल सपोर्ट होगी नेटो की, अमेरिका की, इजराइल की। और इधर अफगानिस्तान पे भी हमला होगा। तो ऐसे में पाकिस्तान को तड़ियां लगाई जाएंगी कि आप एयरबेस दे दें, आप पे हमला नहीं किया जाएगा। और क्या पाकिस्तान देगा? तालिबान ने तो इनकार कर दिया है। अब इसके हवाले से प्रेशर पाकिस्तान पे है, रहेगा। हमेशा अमेरिका का पाकिस्तान पे प्रेशर रहा है, मुशर्रफ दौर में भी हमने अड्डे दे दिए थे। तो पाकिस्तान की अपनी भी हिकमत अमली है, दिफाई हिकमत अमली। इतना बड़ा एक मुआहदा हो चुका है, पाकिस्तान को पता है कि हमारे पास अब इन्वेस्टमेंट इस हिसाब में आएगी, IMF का प्रेशर भी पाकिस्तान पे होगा। लेकिन आने वाले दिनों में बहुत बड़ी एक जंग, एक कशीदगी का माहौल है, और डायरेक्ट पाकिस्तान इससे हिट होगा। पाकिस्तान की रियासत और हुकूमत को अब बड़े सोच समझ के फैसले करने पड़ेंगे, और इसमें आर्मी चीफ का किरदार है,
क्योंकि वो भी 2 दफ़ा अमेरिका की यात्रा भी कर आए हैं और लंच भी खा के आए हैं, उन पे बहुत सारी जिम्मेवारी हैं। ट्रंप अब उनसे भी थोड़े से नाला नज़र आते हैं कि लाइयाँ किधरे थे बधाइयाँ किधरे। तो देखते हैं आने वाले दिनों में ये इत्तेहाद, इंडिया, इस्राइल, अमेरिका, नेटो, ये क्या अगली कार्रवाई करते हैं। लेकिन पाकिस्तान पे फिर बिल्कुल नज़र आ रहा है कि हमला होगा।